राजनीतिक जो हम पाकिस्तान के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जो रिश्ते हैं, वीजा खत्म करो, इनके आना जाना, इनके साथ ट्रेड व्यापार खत्म करो। दुनिया में बहुत से देश हैं ट्रेड और व्यापार के लिए। मैम इसमें वो बिल्कुल अकेला है मैम, उसके पास कोई दोस्त नहीं, इसलिए तो घबरा रहे हैं। आपने तो कहा कि वहां बौखला है सब लोग, भारत अब पता नहीं क्या करेगा। भारत जो करेगा करेगा। मैं तो सेनेटर की बात कहता हूं कि इनके आतंकी जो है, इनके गॉडफादर्स, उनको खत्म करके इंसानियत पर भारत एक फेवर करेगा। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है? इंसानियत के ऊपर आप मेहरबानी करो, मिटा दो इस देश के आतंकी जो इसके गॉडफादर्स हैं, जो इस देश में बैठे, खत्म कर दो। पाकिस्तान आप लोग समझेंगे कभी नहीं, जब मार पड़ेगी शायद, जब आप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे, तब शायद आपको मैं ये सवाल बिट्टा साहब आपसे पूछ रही हूं। जो सुशील जी ने कहा वो आज उनके दिल से निकला है, क्योंकि उन्होंने, आपने शुरू में उनका जिक्र भी किया था, सालों पहले कश्मीरी पंडित कश्मीर में ये झेले, और फिर जब हम सोचे कि कश्मीर में सब ठीक हो गया है, पर्यटक जा रहे हैं इतनी संख्या में, तब वहां फिर से पहचान पूछकर आप पर गोली चलाई जाए, वही जो 2 दशक पहले हुआ था। इस पे टेररिज्म के खात्मे का तरीका क्या है सर? देखो ये वो व्यक्ति है, वोरा साहब तो फॉरेन पॉलिसी के बड़े एक्सपर्ट हैं। पंडित जी वो व्यक्ति है जो बात निकलती है उनके दिल से, उनके दर्द से निकलती है। वो पॉलिटिक्स नहीं करते, क्लियर बात, अच्छी कहें किसी को बुरी लगे कुछ पे, वो बात दिल से मैं उनकी कदर करता हूं। देखो जी, आज अकेले कश्मीर का मुद्दा नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। हमें ये देखना होगा, आज कश्मीर में हुआ, कल बॉम्बे में होगा। क्या बॉम्बे की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? कश्मीर को निकल खत्म हो जाए। ये पंजाब बिल्कुल साथ रखता है। मैल सिंह बब्बर, जिसने हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट किए। कहां मर गया? पाकिस्तान में। 10 दिन पहले, उससे पहले परमजीत सिंह पंजवार, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, दिल्ली में ब्लास्ट किया, हमारे ऊपर कई बहनों के। पाकिस्तान में, कनाडा के अंदर एक आतंकवादी मर गया उसका, और एक यूके के अंदर उनका, यहां पे उनके समागम हो रहे बड़े बड़े। पंजाब के अंदर ये हिंदुस्तान को इन लोगों ने धर्मशाला बना दिया, ये हिंदुस्तान है, उनके समागम हो रहे हैं। जो टेररिस्ट बेगुनाहों का कत्लेआम करके कनाडा खालिस्तान के नारे लगाते, यूके में खालिस्तान के नारे लगाते, और अमेरिका के अंदर खालिस्तान के नारे लगाते, और उनको बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उनको सम्मानित करते कितने जोड़े ISI के एजेंट, जिन्होंने अभी हमारे बहनों, हमारे सारे परिवारों को खत्म कर दिया, वो पंजाब के अंदर सरेआम। और सिमरनजीत सिंह मान, ये 8 दिन पहले कि पहली बार हुआ, हम तो बॉर्डर पे प्रदर्शन करते जाते थे, इनको हिलाते थे पाकिस्तान तेरी ऐसी की तैसी, और मान चला का BSF के गेट तोड़ करके बॉर्डर खोलो। अरे ये भारत क्या धर्मशाला है क्या? हम सिख हैं, माना हम सिख हैं, पर मैं तो पहले भारतीय हूं, मैं सरदार भारतीय हूं। ये कौन सी हमें रियायत है? हम बेगुनाहों का कत्लेआम कर दें चंद लोग? हम कनाडा के ऊपर हम मंदिरों पे हमला कर दें? हम हिंदू धर्म को रोज गाली दे? हम देवी देवताओं को गाली दे? अगर देखो कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बोलेगा, हिंदू बोलेगा तो फिर काफिर, हिंदू बोलेगा तो बीजेपी, हिंदू बोले तू RSS, मार दो हिंदुओं को एक जगह पे खड़ा करके। जो बोले उसको क्यों बोला तू? भाई, और कौन का कोई दूसरे मदद का आदमी, ना ईसाई इमाम बोले, ना सिख धर्म का कोई लीडर बोले, ना ये अकेले हिंदू की जिम्मेदारी नहीं है। बार बार उस पे आऊंगा, दूसरे धर्म का है, आप अपने चैनलों को उठाइए, 3 दिन के बाद चैनलों को देखिए, अखबारों को देखिए, दूसरे धर्म जो इस देश का हिस्सा है, जिनके गुरुओं ने यहाँ कुर्बानी दी है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने कुर्बानी दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी है, ये देश हमारा सबका है। हम क्यों ना आगे आए? हम घर में क्यों बैठे? ये कितनी बड़ी बात है बिट्टा साहब। अरे तुम तो हिंदू हो, वाह हिंदू, क्या हिंदू कहना गुनाह है? बिट्टा साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सारे दर्शक इस बात को सुने। वो हमला हिंदू पर है तो वो भारतीय पहचान पर हमला है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारतीय पहचान पर हमला, तो जवाब सबका है, जवाब सिर्फ हिंदू का नहीं है, जवाब पूरे देश का है, जवाब सारे देश का होगा। मैं जरा इसको तस्वीर को फुल फ्रेम ले लीजिए। मैं ये तस्वीर जो आपको दिखा रही हूं इस वक्त, 16 अप्रैल को कर्नल सिंह, जनरल मुनीर ने जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया और कहा कि हिंदू हमसे अलग है, हमारा DNA ही अलग है। वहीं अबू मूसा ने कैसे तबाही का एक प्लान बनाया, जिसमें वो बार बार कह रहा था कि कश्मीर को वापस हासिल करना है, कैसे हमास के आतंकियों के साथ ये लश्कर के आतंकी मिले हैं, ये सब हो रहा था, और ये दिखा रहा था कि कैसे एक तरीका भी हमास वाला, और वहां से कैसे एक प्रेरणा लेकर ये आतंकी कृत्य करने चले थे। ये जहर कैसे टॉप से बॉटम तक उगला जा रहा है। इसमें आपको ना 2-3 बातें बड़ी क्लैरिटी से समझनी चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है इंडिया ने अपने लिए क्रिएट इसलिए कर ली कि हम सिर्फ बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, और वो बात वहीं रुक जाती है। मैं आपके साथ डिबेट करता हूं। सपोज कर लीजिए ये 27 कैंप जो ट्रेनिंग है, अगर आज रात को हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, आप मुझे बता दीजिए क्या इंप्लीकेशन होगा? कौन सा ऐसा दाना पानी मेरा है जो कोई कंट्री बंद कर देगा? कौन सी ऐसी यूएस में ताकत है जो मेरी उस मिसाइल को रोक देगी, उस रॉकेट को रोक देगी, उस आर्टिलरी फायर को रोक देगी, उस ग्राउंड एक्शन को रोक देगी? कौन रोक रहा है? हम अपने आप को रोक रहे हैं। और मैं नहीं कहता, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरी लड़ाई पाकिस्तान से है, मेरी लड़ाई पाकिस्तान के कैरेक्टरिस्टिक से है, उसका जो कैरेक्टर है मेरी उसके साथ लड़ाई है, मेरी लड़ाई ISI के साथ है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बदला नहीं चाहिए, क्योंकि बदला का बदला आज आपने कर लिया, 1 साल बाद फिर वो कर लेगा कुछ, फिर आप बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। नहीं, मैं कर्नल सिंह ये तस्वीरें जरा दिखा रही हूं। लेफ्टिनेंट नरवाल का पार्थिव शरीर जो करनाल पहुंचा है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वो जानते हैं। और ये तस्वीरें जो हमने चलाई, शादी 6 दिन पहले हुई, शादी की तस्वीरें देखी पूरे देश ने। उसके बाद कैसे पत्नी को पति के शव के पास सन्न बैठे हुए देखा, और उसके बाद आज भी उनकी पत्नी की वो तस्वीर जिसमें वो फूट फूट कर रो रही थी, उन तस्वीरों ने सबको हिला दिया। लोग सोच रहे हैं कि क्या कसूर था, और लेफ्टिनेंट नरवाल वहां पर
अपने शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ गए, किसी ने सोचा होगा कि लेफ्टिनेंट नरवाल नहीं आएंगे, उनका शव वापस आएगा। ये तस्वीरें और वहां पर देखिए जो हुजूम पहुंचा है लोगों का, वो बताता है कि किस कदर नाराजगी है और पाकिस्तान के खिलाफ वहां करनाल में नारेबाजी हो रही है। आतंकियों ने कैसे पल भर में पूरे परिवार की खुशियां कैसे खत्म कर दी। लेकिन ये सिर्फ क्या नरवाल परिवार का दुख है, ये दुख पूरे देश का है और इसीलिए जवाब भी देश का होगा। ये जवाब सिर्फ नरवाल परिवार का या सेना का या सरकार का नहीं है, ये पूरे देश का जवाब होगा, जो कि देना किस तरह से है उसी पर चर्चा, उसी पर मंथन है। देखिए, मैं कहूंगा कि जवाब पूरे देश ने देना है, वो एक डिसीजन है। छोड़ दीजिए, इसके लिए हमारे पास काफी स्पेशलिस्ट हैं। डिफेंस फोर्सेज अपने आप में हर समय प्लान्स लेकर चलते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं सिर्फ लड़ाई अपने आप में एक अकेला विकल्प है। मैं कहता हूं आप एक ऑप्शन डिस्कस करिए, 10 ऑप्शन डिस्कस करिए, बट ऑप्शन डिफेंस फोर्सेज को वो लेने दीजिए जो उन्हें सूटेबल है, वो जगह लेने दीजिए जो उनकी सिलेक्टेड है, वो टाइमिंग ले लेने दीजिए जो उनको सूट करती है। आज सिर्फ देश को जो इस समय जो लहर चल रखी है उसका सीधा सीधा प्रेशर दो लोगों पर है। एक वो सीसीएस, उसको मैं एक अकेला मानता हूं, और एक वो प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम उस नापाक बंदे ने लिया कि ये जाकर मोदी को बता देना। अब एक जरूरत दो तरीके से आई है। एक, क्या तुम हिंदू हो? तो यस, आज हिंदुस्तान तुम्हें बताएगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है। दूसरा, जाकर मोदी को बता देना। मोदी तक आवाज पहुंच गई है, आपने घर बैठे आज प्रॉब्लम ले लिया है, क्योंकि ये मोदी नहीं है, ये मोदी। देखिए, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, मैंने कहा कि ये तस्वीरें सिर्फ एक परिवार का गम नहीं है, एक शहर का गम नहीं है, पूरे देश का गम है। और आज जो बड़ी बैठक सीसीएस की हो रही है, उसमें क्या निकल कर आता है, पूरे देश की नजरें भी उस पर बनी है। कभी पूरे देश ने सीसीएस की बैठक को इस तरह से